वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप ग्रोथ स्टॉक्स इन इंडिया। जी हाँ, 25-26 सेशन के हिसाब से हम बात करेंगे कि आने वाले टाइम में ऐसे कौन से पोटेंशियली स्टॉक देखने को मिल सकते हैं जो कि ग्रोथ कर रहे हैं या कर सकते हैं। यहाँ पे हम किसी भी तरह का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहे। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, सो टेक इट एज अ एजुकेशनल पर्पस। यहाँ पे हम देखेंगे सेक्टर के हिसाब से एक एक सेक्टर में के एटलीस्ट टू स्टॉक्स जो कि हमें लगता है कि आने वाले समय में बढ़िया ग्रोथ दिखा सकते हैं, और उसके पीछे का रीज़न भी डेफिनेटली हम जानने वाले हैं। तो हमारे इस लिस्ट का सबसे पहला सेक्टर है जिसके हमें आने वाले टाइम में ग्रोथ देखने को मिल सकती है, पोटेंशियली ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसकी स्टडी हम डेफिनेटली करेंगे, और इस स्टडी में हमारा सबसे पहला सेक्टर देखने को मिल रहा है वो है फाइनेंशियल एंड बैंकिंग। यहाँ पे फाइनेंशियल्स एंड बैंकिंग में आप देखेंगे तो ग्रोथ प्लस स्टेबिलिटी दोनों देखने को मिलती है फाइनेंशियल एंड बैंकिंग में। तो जो बेनिफिट है क्रेडिट ग्रोथ का, डिजिटल एडॉप्शन का और इकोनॉमिक एक्सपांशन का, ये तीनों भी आने वाले समय में हमें देखने को मिलने वाला है, और इसके चलते ये सेक्टर पर्टिकुलर जो है ये बढ़िया ग्रोथ दिखाता हुआ देखने को मिल सकता है। अब इस सेक्टर के कुछ स्टॉक्स अगर हम देखें, 2-3 स्टॉक्स, तो सबसे पहले HDFC बैंक। हम जानते हैं कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है, डिजिटल एक्सपांशन है, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल हमें HDFC के देखने को मिलते हैं। तो आने वाले समय में ये स्टॉक की ग्रोथ करने के चांसेस हमें देखने को मिलते हैं। जो सेकेंड स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है वो है ICICI बैंक। क्लीन बैलेंस शीट है प्लस एक्सपांडिंग लोन बुक हमें देखने को मिलती है, विच इज़ अ पॉजिटिव फैक्टर फॉर एनी फाइनेंशियल एंड बैंकिंग स्टॉक। जो थर्ड स्टॉक है इसमें वो है कोटक महिंद्रा बैंक। टेक्निकल ब्रेकआउट और रेजिंग वैल्यूएशन के साथ हमें ये देखने को मिलता है। फाइनेंशियल्स ऑफन जो है ड्रिवन बाय इंडियन हायर ग्रोथ इन्वायरमेंट, स्पेशली एज अ क्रेडिट डिमांड रेज। जितनी क्रेडिट डिमांड की रेज होगी, फाइनेंशियल ग्रोथ हमें उतनी हायर होते हुए देखने को मिलेगा, और इन्वायरमेंट भी फिलहाल यही देखने को मिलता है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ लेना है। हम किसी भी तरह का कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। जो सेकेंड सेक्टर है जिसकी स्टडी हम करेंगे, जो कि आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ दे सकता है या पोटेंशियली अच्छा ग्रोथ है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल ग्रोथ। अब इंडिया का कैपेक्स जितना बढ़ रहा है उसके चलते इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, उसके चलते आने वाले बजट के बाद भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स जो है ये बूम होते हुए देखने को मिल सकते हैं, ये अच्छे ग्रोथ में देखने को मिल सकते हैं। जिनमें सबसे पहले लार्सन एंड टुब्रो, अपग्रेडेड बाय ब्रोकरेज ऑन अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड के लिए हमें ये स्टॉक देखने को मिलता है। जो सेकेंड है वो है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ACE। ये जो है ये हमें एक लॉन्ग टर्म के लिए इंफ्रा ग्रोथ में एक अच्छा स्टॉक देखने को मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिवाइवल जो है प्लस डिफेंस प्रोजेक्ट प्लस मल्टी ईयर का जो इनके पास प्रोजेक्ट्स बुक है, इनके चलते ये स्टॉक्स जो है एक अच्छा ग्रोथ जो है क्रिएट कर सकते हैं। बशर्ते अगर आप चाहते हो कि इनमें से किसी भी स्टॉक का आपको डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में स्टॉक का नाम लिखिए, हम डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस भी इसका लेकर आएंगे। जो थर्ड सेक्टर है जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड डील्स। अब जो ग्रीन ट्रांसमिशन है प्लस एनर्जी सिक्योरिटीज़ है, ये एक बड़ी थीम है। डेफिनेटली आने वाले समय में हमें ग्रीन एनर्जी को लेकर बहुत एक्सपांशन और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिलने वाला है, और अगर आप इस सेक्टर में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आप इन स्टॉक को कंसिडर कर सकते हो। जो कि पहला है टाटा पावर, रिन्यूएबल ग्रोथ स्टोरी में बहुत बेमिसाल काम करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा अडानी ग्रीन एनर्जी है, एक्सपांशन सोलर में और विंड में बहुत बढ़िया है इनका। साथ ही साथ रिन्यूएबल सेक्टर जो है ये इंडियन एनर्जी ट्रांसमिशन के हिसाब से एक बड़ा पुश इनको मिल रहा है, और आने वाले समय में इसकी और भी हमें ग्रोथ या डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। जो फोर्थ सेक्टर है वो है IT एंड टेक सर्विसेज। IT एंड टेक सर्विसेज में थोड़ा 19-20 डेफिनेटली चल रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन स्टिल
आईटी एंड टेक सर्विसेज जो है आने वाले समय में जो है अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल दिखाती है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है अब भी इंडिया का होना बाकी है, हम ये बोल सकते हैं। तो आने वाले समय में आईटी और डिजिटल जो टेक सर्विसेज है ये इंडिया में और भी ग्रोथ होते हुए देखने को मिल सकती है। इनके लिस्ट में सबसे पहला इंफोसिस हमें देखने को मिलता है जो कि ग्लोबल डिलीवरी एंड डिजिटल्स में काम करता है। सेकेंड नंबर पे टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, स्ट्रॉन्ग मार्जिन के साथ ग्लोबल फुटप्रिंट इनके है। आईटी स्टॉक जो है कंपाउंडेड रिटर्न जो है लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे देते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आप इन स्टॉक्स को कंसिडर करेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट ही मिल सकती है। जो फिफ्थ सेक्टर है वो सेक्टर है कंज्यूमर एंड सर्विसेज, गुड्स फॉर ग्रोथ एंड अर्निंग एक्सपांशन इनमें देखने को मिलता है। इंडिगो जो है, इंटर ग्लोब एविएशन, ये हमें ग्रोथ और मार्केट शेयर्स में गेन करता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके अलावा मारुति सुजुकी जो ईवी एंड हाइब्रिड ट्रांजैक्शंस के साथ साथ ऑफर करता है फ्यूचर ग्रोथ को, तो ये भी एक स्टॉक हमें बहुत बढ़िया आने वाले समय में करता हुआ देखने को मिल रहा है। ट्रैवल एंड कंज्यूमर जो है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग टेंड टू रीबॉन्ड विथ इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ पे हमें ट्रैवल और कंज्यूमर जो है ये एक अच्छा रीबॉन्ड और इकोनॉमिक ग्रोथ लाता हुआ देखने को मिलता है। तो आने वाले समय में भी हमें ये स्टॉक जो है बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आ सकते हैं। इनके अलावा अगर हम कुछ और सेक्टर्स देखें जो पीक पर है या ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं तो जीएमआर एयरपोर्ट्स जो कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस कंजम्पशंस प्ले टेक्निकल इंटरेस्ट में काम करता हुआ देखने को मिलता है। जिंदल स्टील एंड वेदांता जो कि साइक्लिक बेनिफिशियरी है लेकिन पोजिशनल अपसाइड इनकी डेफिनेटली हम देख सकते हैं या हम इसको एज्यूम कर सकते हैं। अब ये स्टॉक्स तो हमने सेक्टर के हिसाब से देख लिए, लेकिन इनको हाउ टू अप्रोच दिस पिक्स, इनको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, अगर इसके ऊपर हम बात कर ले तो सबसे पहले तो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। यानी इंस्टेड ऑफ वन स्टॉक, एक स्टॉक को कंसिडर करने से अच्छा मिक्स अक्रॉस द सेक्टर के स्टॉक्स आपको रखने चाहिए, जैसे बैंकिंग प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस टेक प्लस एनर्जी, तो बैलेंस ग्रोथ आपका रहेगा। कोई सेक्टर कभी कम काम करे तो कोई कभी अच्छा परफॉर्मेंस दे, तो उस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो एक बैलेंस बना रहेगा पोर्टफोलियो में। अगर किसी एक ही सेक्टर के किसी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हो और सेक्टर पूरा के पूरा डाउन चलेगा तो डेफिनेटली वहां पे आपका पूरा पोर्टफोलियो जो है ये उथल पुथल हो जाएगा। तो ऐसे में आपको बैलेंस डाइवर्सिफिकेशन रखना है। सेकेंड तो टाइम हॉरिजोन, यानी ग्रोथ सेक्टर जो है टिपिकली 3 से 5 साल मांगते हैं, तो आपको कंपाउंडेड मीनिंगफुली करना है और आपको जो है टाइम जोन 3 से 5 या 5 साल से ज़्यादा का रखना है, तो आपको जो है एक अच्छा ग्रोथ उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट हमेशा आपको कंसिडर करना है। स्मॉल कैप मिड कैप्स अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, ये चीज़ रखना है। और एलोकेट जो भी आप परसेंटेज एलोकेट करोगे वो अकॉर्डिंगली करना है कि आप कितना रिस्क लेने का पोटेंशियल रख रहे हो, आपको किस सेक्टर में कितना पैसा डालना है और वो डालने के बाद आप कितना रिस्क उस सेक्टर से एजम कर सकते हो या आप बियर कर सकते हो। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी फंडामेंटल चेक जरूर करना है। आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करो, फंडामेंटल चेक करना है। अब फंडामेंटल्स में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर भी आरओई देख लो, अर्निंग ग्रोथ कैसी है, डेप कंपनी का लेवल कितना है, वैल्यूएशन कितना है बाइंग करने के पहले, अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, ये चीज़ें देख लो। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से वो लॉन्ग टर्म के लिए फिट है या नहीं देख लो, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो। तो बेसिकली आपको फंडामेंटल्स पूरे ही चेक करने चाहिए, बट फिर भी मेनली मैंने कुछ चीज़ें बताई, ये डेफिनेटली आपको चेक करना है बिफोर इन्वेस्टिंग। अब हमने जो ग्रोथ के स्टॉक्स देखे सेक्टर के हिसाब से, दो स्टॉक्स आर नॉट रिकमेंडेड, आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर। बिफोर इन्वेस्टिंग आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन और you want any fundamental analysis of any stock, so please do comment. I will definitely make video on specific those stocks. अब यहाँ पे जो है आपको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है. Thanks for watching. I hope this video is helpful for you.